दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने सब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ग्राफीय विधि से करना सीखेंगे, जो कि प्रति वर्ष एक न एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है ग्राफीय विधि से हल करने को। तो इस वीडियो के माध्यम से अपने सब इस सवाल को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप सीख जाएंगे अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिए हुए हैं कि x + y = 6 है और दूसरा इसका जो समीकरण युग्म है बोलते हैं 2x - 3y = 12 दिया गया है। क्या बोलते हैं बाबू कि इसको बोलता है कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं। यहाँ पे x + y 3y = 6 है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं 6 - 3y। इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल यहाँ पे बनाएंगे और इस टेबल में हम x और y का 3 वैल्यू निकालेंगे। तो इसी टेबल में हम इसको क्या करेंगे, भरेंगे। उसके बाद हम दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसे ही करेंगे सेम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे लिख लेते हैं y। यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम बना लिए। उसके बाद दूसरा समीकरण भी ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या है सर, तो 2x - 3y बराबर कितना है, तो 12 है। तो इसको 12 लिखे। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 12 और ये माइनस का है 3y, इधर आके हो जाएगा प्लस का 3y। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 2 गुना में था तो इधर आके क्या हो जाएगा सर, भाग में हो जाएगा। इसके लिए भी सेम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और इसमें x और y का 3 वैल्यू निकाल के इसमें क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, XY लिख के यहाँ पे 3 गो कॉलम हम बना दिए। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे x और y में, अगर x और y में हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अपने मन से रखेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्या कि अगर हम x का वैल्यू इस समीकरण में, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कि इस समीकरण में अगर हम x का वैल्यू क्या रखें सर, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, यहाँ पे देख लीजिए अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर x बराबर हम 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3y और ये आ जाएगा क्या हो जाएगा, -6 बराबर -3y। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 दूना कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकल के आ गया सर, तो 2 निकल के आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर इस समीकरण 1 में अगर y का मान हम 0 रख देते हैं, यहाँ पे y का मान अगर हम 0 रखें तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 वैल्यू तो आसानी से निकल गया। क्या किए, एक बार x का वैल्यू 0 रखे, दूसरे बार क्या किए, y का वैल्यू 0 रख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद मान लेते हैं क्या, अगर y का वैल्यू 1 रख दे, अगर मान लीजिए y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 गुने y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 1 बराबर हो जाएगा 3 और 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 ही बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3। तो एक टेबल हम यहाँ पे फिलअप कर लिए। अब क्या करते हैं, दूसरा टेबल इसी प्रकार से भर लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट इधर आके 0 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है, यहाँ पे देख लीजिए अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और प्लस का 3y, ये 2 आके इधर ही 0 ही हो गया, तो ये आके इधर हो जाएगा -12 और बराबर कितना हो जाएगा, -3y। तो 3 चौका 12 मतलब -4 हो जाएगा। y का मान कितना निकल के आ गया, -4 आ गया। अगर इसको हम क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे अगर हम y के मान अगर हम 0 रखते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम अगर y का मान 0 रख लेते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ये पार्ट 0 हो जाएगा और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर x का मान क्या कर लेते हैं, अगर x का मान अगर हम 3 रख लेते हैं, मान लीजिए x का मान हम 3 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा संख्या को रखना है ताकि डिविजिबल हो जाए, ताकि हमको ग्राफ में दिखाने में सुविधा हो। अगर कुछ भी अल्टरनेट नंबर रख लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट में दर्शाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा संख्या को रखिए ताकि ये पूरी भाग कट के एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रखिए 3 रख लिए तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 और प्लस का 3y और बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये गुना हो गई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 12 और प्लस का 3y और ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -6
बराबर कितना हो जाएगा सर 3y हो जाएगा। तो 3 दूना 6 कटेगा तो -2 बराबर y हो गया। मतलब y का मान कितना निकल के आ गया, अगर x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया -2। यहाँ पे क्या कर लिए सर, हम टेबल यहाँ पे भर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एक ग्राफ पे दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम ग्राफ पेपर रखे हुए हैं, इस ग्राफ पेपर में हम वैसे ही यहाँ पे रख लिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसको बोलते हैं सर एक्स अक्ष। इधर हम लिखते हैं एक्स और इधर लिख लेते हैं सर एक्स डैश। चलिए यहाँ पे लिख लिए। इसी प्रकार से ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं सर, वाई बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, तो वाई डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई डैश। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, इधर हम लेते हैं एक्स की तरफ दाहिनी ओर, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, y की तरफ भी ऐसे ही प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा 4, 5 और 6 हो जाएगा। चलिए इधर x डैश की तरफ अगर हम बात करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। चलिए इधर हम नीचा अगर बात कर ले तो इधर भी निगेटिव वाला हो जाएगा, डैश जिधर भी लगा है वहाँ पे निगेटिव वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, इसी तरह से हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4, 5, 6। इस प्रकार से क्या किए, इसको हम नोट यहाँ पे ग्राफ में कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण के लिए यहाँ पे क्या बोलता है, पहले यहाँ पे शुरू में क्या बोलता है, x कितना लेना है सर 0 लेना है, और y का मान कितना आया है 2। तो x 0 लेना है और y का वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है। x अगर 0 लेते हैं x की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़े और y की तरफ कितना बढ़े 2 बढ़ना होगा। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला हमको, तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, a नाम दे देते हैं, और इसका क्या है कॉमन, तो 0, 0,2 है तो 0,2 दे दिए। चलिए दूसरा वैल्यू क्या लिए हुए हैं सर, तो दूसरा वैल्यू है x का मान कितना है सर 6 है, और y का मान कितना आया 0 है। x का मान 6 है, x की तरफ हम 6 जाएंगे और y की तरफ 0 जाएंगे। यहाँ x की तरफ 6 गए, y की तरफ कितना गए 0 गए, तो ये हो जाएगा, इसका नाम हम सर b दे देते हैं, और इसका क्या हो जाएगा 6, 0 हो गया। उसके बाद तीसरा बिंदु क्या है सर, तो तीसरा बिंदु यहाँ पे है 3, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है सर 1 है। तो x का वैल्यू हम 3 लिए और y का वैल्यू 1 ले लिए, तो मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे दे देते हैं इसका नाम c, और क्या हो जाएगा 3,1। अब क्या करते हैं, ये 3 जो बिंदु प्राप्त हुए, इस तीनों बिंदु को हम आपस में क्या कर लेते हैं सर, मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तीनों बिंदु को फिट के माध्यम से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिट नहीं था तो हम इसी से मिला लेते हैं। चलिए इसको हम जैसे ही ऐसे मिलाएं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये कटान बिंदु जो प्राप्त होगा वही इसका हल होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लिए, इधर भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए इधर भी थोड़ा बड़ा कर दिए। चलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं ये कौन सा समीकरण है, तो किस समीकरण का दिया गया है, तो समीकरण 1 का। समीकरण 1 का नाम क्या है, तो समीकरण 1 का नाम है x + y = 6 है, x + 3y = 6 है। तो यहाँ पे लिखते हैं x आप प्लस का 3y बराबर कितना है 6 है। तो चलिए इसका लिख लिए। उसके बाद दूसरा टेबल हम भरेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें दूसरा टेबल में क्या दिया गया है, x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो x का वैल्यू दिया गया है 6, कॉमा मतलब कितना है -4 है। तो 6, -4 यहाँ पे हम कर लेते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा 6, -4 यहाँ पे करते हैं तो 6 होता है, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, तो -4 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है -4 है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आया, इसका नाम दे देते हैं d। क्या हो जाएगा सर, तो -0,4। उसके बाद y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दूसरा कॉलम में यहाँ पे देख लीजिए, y का x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 6 लेते हैं, y का वैल्यू 0, तो मतलब यही हो जाएगा, यही बिंदु हो गया। तो चलिए इसको तो रहने देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, तीसरा बिंदु क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यही बिंदु हुआ। x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे d लिए हुए हैं, इसका नाम दे देते हैं e। क्या हो जाएगा 3 और कॉमा कितना हो जाएगा सर -2 है, तो -2। अब क्या कर लेते हैं, इन तीनों बिंदुओं को भी हम मिला लेते हैं आपस में। इन तीनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे करके जैसे ही मिलाए, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। यहाँ पे बोल्ड दिखाने के लिए हम कलम से यहाँ पे बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हो जाता है धोखा से तो मिट नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे
क्या कर लेते हैं, इस समीकरण का नाम दे देते हैं। दूसरा समीकरण का नाम क्या है सर, तो दूसरा समीकरण का नाम है 2x माइनस का 3y बराबर 12 है। 2x इसका नाम लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे इसका हल कितना आया, मतलब x और y का वैल्यू क्या आया। तो कोई भी बिंदु में क्या होता है, पहले x अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद x अक्ष को क्या बोलते हैं, x वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं सर, भुज बोलते हैं, और y वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कितना आया है, तो x आया है 6 और y का वैल्यू कितना आया है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, लिख देते हैं अतः हल कितना हो जाएगा, हल मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया सर 6 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आया 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।